लास्ट क्या हुआ था कल? स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन भी हो गया। कितने फॉर्म होते इक्वेशन ऑफ लाइन के? 7 थे ना? खटाखट रिवाइज करो एक बार। पहला कौन सा था? हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू सी रहा तो ऊपर होगा, y इज इक्वल टू माइनस सी नीचे। सेकेंड फॉर्म वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में x इज इक्वल टू सी राइट साइड और x इज इक्वल टू माइनस सी लेफ्ट साइड। उसके बाद स्लोप ओरिजिन फॉर्म, y इज इक्वल टू mx, इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उसके बाद डबल इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही भूल गए तुम। ओके, मेरे जैसे हो तुम भी। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। उसके बाद क्या था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और कुछ था क्या? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y2 माइनस y1 बाय y1 माइनस y इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय x1 माइनस x। क्लियर है? ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे। लिखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो एक बात समझो, डिफरेंशिएशन को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूले सबको आते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस समझनी होगी। प्रोसेस समझना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन बना क्यों ये पहले समझो। ओके, पहले मैं आपको बता दूं, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो बेटा क्या बोलेंगे कि y फंक्शन है किसका? x का। x को कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? इंडिपेंडेंट, बिकॉज x की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग अगर y की यूनिक वैल्यू आएगी, x की एक फिक्स वैल्यू पे y की जो वैल्यू आएगी हर बार वही रहेगी। मान लो तुमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमेशा वही आनी चाहिए। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? y फंक्शन है x का। अभी अभी जो 30-40 सेकंड में मैंने बोला वो अगर नहीं भी समझा तो उसकी कोई जरूरत है नहीं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, छोड़ दो। फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया कि भाई y फंक्शन ऑफ x है, ऐसा कब बोलेंगे? जब x की किसी भी वैल्यू के लिए y एक यूनिक वैल्यू देगा तो उसको बोला जाएगा कि y फंक्शन है किसका? x का, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनो। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन किसका लेते हैं? फंक्शन का के वेरिएबल। हम क्या करेंगे? इसको डिक्लेयर कर देंगे ये फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन। और किसका फंक्शन है? x का। तो x को बोलेंगे बेटा वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल है ये, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किसको करोगे? वेरिएबल को कि फंक्शन को? वाह, वेरी गुड बेटा, कौन से प्लेनेट से आए हो? वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? फंक्शन को। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट किसको किया जाएगा? फंक्शन को। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के। एंड लिखेंगे कैसे? dy बाय dx। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कौन है यहाँ पे? y। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझे? अब इसका और एक मॉडल समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है फंक्शन किसका? टाइम का। हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पे फंक्शन कौन हुआ? x। वेरिएबल कौन हुआ? t। तो डिफरेंशिएट कौन होगा? x। किसके रिस्पेक्ट में? t के। तो कैसे लिखोगे? dx बाय dt। अभी लिखूंगा नहीं, पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। बोल, कोई परेशानी है? और एक मॉडल ले लेंगे। मान ले वेलोसिटी फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, हो सकता है वेलोसिटी फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिफरेंशिएट किसको करेगा? v को। किसके रिस्पेक्ट में? x के। क्या लिखेगा? dv बाय dx।
बोल पड़ेगा कैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। इतनी बात क्लियर है। डिफरेंशिएट किसको किया जाएगा, फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। और जो नीचे दिखेगा वही वेरिएबल होगा, उससे रिलेटेड चीजें वेरिएबल होगी, उसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, बताता हूं मैं, टेंशन मत लेना। ये बात क्लियर है? अच्छा चलो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक्सप्लेन कर सकता है 2 मिनट की भाई डिफरेंशिएशन में एग्जैक्टली आप करते क्या हो, क्या जरूरत है डिफरेंशिएशन की? ये कोई बता सकता है? डिफरेंशिएशन में क्या करते हो? सर उसी के पैसे दिए आपको। हाँ बोलो। पावर को प्लस करते हैं। ठीक है, आपका नाम बेटा? गायत्री। ठीक है बेटा। और कोई बोलो? गूंगो, ये गूंगा बोला। सब घूर रहे हैं। हाँ बेटा। तो हम उसको वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे निकालने के लिए अच्छा फेंकता है बेटा तू। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड, ऐसे बोलो यार, अच्छा लगता है। हाँ क्या बोल रहा है? मैं समझाने में, और एक बार बोलो। ठीक है, अच्छा ट्राई किया उसने, 2% सही है उसका। और बोलो बोलो, ये चश्मे वाले बोलो, तुम चश्मा काय का पहन के आ रहे तुम, बोलो चश्मा क्यों लगा, क्या देखा तुमने ऐसा, चश्मा क्यों लगा? बोलो, आंखें जल गई तुम्हारी? हाँ बोलो। मस्त फेंक रहे हैं सब। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। मान लो कि हमें ना यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। ओके, डिस्टेंस मेजर करना है। ये क्या है? ये है कोला, कोला नहीं अकोला। क्या है ये? अकोला। ओके, भंगार सिटी है। ओके, अकोला। और ये नांदेड़ है, ये उससे भी भंगार है। ओके ओके, ये नांदेड़ है, ये अकोला है। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिनना है, मेजर करना है। वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अकोला एंड नांदेड़। तो भाई साहब को बोला गया कि भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। भाई साहब नहीं लेंगे, आप बहन जी लेंगे। बहन जी को बोला गया, इंजीनियर बहन जी, सिविल इंजीनियरिंग वाली। ओके, बोला डिस्टेंस गिन के आओ, जाओ, तुम्हारा जॉब ही होगा। गवर्नमेंट के लोग करते भी क्या है वैसे। ओके, तो इनको बोला गया जाओ डिस्टेंस गिन के आओ। तो बहन जी पहुंच गई 15 सेंटीमीटर की स्केल लेके। कहां से शुरू करो और कहां पे खत्म करो? ओके गिन सकते हैं क्या? नहीं। समझ आ रहा है? ये गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो एक लंबी लेंथ मेजर करनी है, लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत छोटा है, या फिर वो गोल वाला टेप होता है, पता है, ऐसे राउंड होता है, ऐसा खींचे, बहुत मजा आता है खींचते हो ना। लपेटने थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन हाँ मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो उससे मेजर करेंगे तो लगभग 200-300 मीटर तक मेजर कर सकते हो उसको। मान ले बहुत बड़ा टेप ला लिया तूने, इतना बड़ा डिस्क वाला, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। ओके, तो वैसे करके हमने ला लिया। तो उससे कितना मेजर कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर। तो अब मेजर कैसे करेंगे? हमारे पास ये टेप है, ये टेप है, इसके अंदर ये ऐसे लपेट के रखा हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग? समझ रहे हो? हाँ, ऐसे लपेट के रखा हुआ है। यहां से इसको खींचेंगे, खुलता जाएगा, फिर बोलेंगे पकड़, उधर पकड़, उधर पकड़, वो वहां पकड़ेगा, वो आगे पकड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके गिनते जाएंगे। तो ऐसे गिन सकते हैं क्या? नहीं। फिर आप कैसे मेजर करेंगे? गूगल, वेरी गुड बेटा। कहा इसको लाओ, उसको फांसी दे देंगे, लाओ इसको इधर लाओ, इधर बेटा, रस्सी लेके आ जा, ये टेप निकाल के खत्म। बोले एक ही चीज में खत्म करो। हाँ बोलो, कैसे करेंगे? रस्सी। देखो इंस्ट्रूमेंट तो कैपेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे छोटे छोटे। क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। कितने करेंगे? कितने भी करेंगे हमारे हिसाब से। और मेक श्योर करेंगे कि हर टुकड़ा इसके मैक्सिमम कैपेसिटी से कम हो। समझे? जो भी आप टुकड़े कर रहे हो वो हर टुकड़ा इसके मैक्सिमम कैपेसिटी से कम हो। मेजर क्या कर रहा है तू? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए तेरे पास सिंबल क्या है? x। तो उस छोटे से टुकड़े को तू बोलेगा dx। क्या बोलेगा? dx। अब तेरे को क्या चाहिए? बस इस प्रोसेस को ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन। खत्म। हमें ना एक प्रोसेस करनी थी, वो प्रोसेस बड़े इंटरवल पे करनी थी। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कैसे पॉसिबल करे? उसको तोड़ दो, छोटा छोटा तोड़ो। कितना छोटा? जितने छोटे पे तू वो प्रोसेस कर सकता है। तू देख तेरे इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी कितनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर। बस इस तोड़ने को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन। अब तेरे को फाइनल रिजल्ट अकोला टू नांदेड़ डिस्टेंस
देना है क्या टुकड़े का डिस्टेंस देना है? अकोला टू नांदेड़। तो तू ऐसे थोड़ी बोलेगा कि अकोला टू नांदेड़ 500 टुकड़े हुए, पहले टुकड़े का डिस्टेंस इतना, दूसरे का इतना, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, सबको ऐड कर देगा। बस उस ऐड करने को बोलेंगे इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे उसको? इंटीग्रेशन। बेटा इतना लंबा डिस्टेंस तू मेजर नहीं कर सकता, तेरे इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस है। फिर तूने क्या किया? उसके टुकड़े कर दिए। छोटा छोटा टुकड़ा नाप रहा है अब तू, तो इस छोटे छोटे टुकड़े करने के प्रोसेस को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन। एंड फाइनली तो रिजल्ट पूरा देना पड़ेगा, तो सबको ऐड करने के प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। बात समझा? तो अब टुकड़े करने की प्रोसेस सीखना है, बस उसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। समझ आ रहा है? बस ये कहानी होती है डिफरेंशिएशन की। अब मान ले ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं, ध्यान से सुन ताकि फील आ जाए थोड़ा सा। तेरे को ना इतना बड़ा पत्थर है, ऐसे ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसका मास गिनना है, इसका मास गिनना है। बहुत बड़ा पत्थर है, 100 200 300 500 किलोग्राम का पत्थर है, इसका मास गिनना है। और तेरे पास ना छोटा सा ऐसे करके वो गांव में होता है ना, ऐसे करे तराजू। वेरी गुड, इसको वेइंग बैलेंस बोलते हैं ना, ऐसे होता है। ओके, ये ऐसे करके तराजू है। अब इस तराजू से इसका मास गिनना है। गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। ओके, या तो इसको गिन नहीं सकते, फिर कैसे गिनेंगे? इसके टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। समझ आ रहा है? तो टोटल मास गिनना है तो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो छोटे 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 इसके टुकड़े करो, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करो इसके। तो हर एक टुकड़े को नापो, सबको ऐड करो। गिनना क्या चाह रहा था तू? मास। गिन सकता है क्या? नहीं। तो इसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, इसके मास को क्या बोलेंगे? डीएम। क्या बोलेंगे? डीएम। तो ये जो डीएम होगा ना बेटा, डीएम, इसको बोलेंगे एलिमेंटल मास। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल मास। छोटा सा मास है ना, एलिमेंटल मास। अब तेरे को एलिमेंटल मास चाहिए कि पूरा मास चाहिए? पूरा मास चाहिए। तो बेटा पूरा मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास। इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास। समझा? तो प्रोसेस कंप्लीट भी हो गई और कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं। डायरेक्टली कर सकता है? नहीं कर सकता, इंस्ट्रूमेशन के लिमिटेशन है। तो तूने क्या किया? उस पूरे प्रोसेस को छोटे 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 स्टेप में तोड़ दिया। और ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि हर प्रोसेस सेम हो, अलग हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं। ठीक है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की स्पेशलिटी ये है, ये हर जगह चलता है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे कि तुम काइनेमेटिक्स में चले गए, बोले एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी तुम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हो, बोले वेलोसिटी कांस्टेंट का, इस पे कोई कंडीशन नहीं, हर जगह चलते हैं ये। ओके, जनरल है, हर जगह चलता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल है। समझ आ गया? तो कोई बड़ी चीज नापनी हो, ठीक है, बड़ी चीज नापनी हो और इंस्ट्रूमेंट है नहीं उतना बड़ा, तो क्या करेंगे? उसके टुकड़े करेंगे। बस इस टुकड़े करने के प्रोसेस को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन। बाद में इसको जोड़ने के प्रोसेस को बोला जाएगा इंटीग्रेशन। क्या बोला जाएगा? इंटीग्रेशन। आया फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का? चलो ठीक है, खत्म। अब देखना बेटा, ये जो बोल रहे हैं हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है भाई? ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। बेटा इस फंक्शन के ना 4 टाइप होते हैं, वैसे बहुत से टाइप लिख सकते हो, लेकिन हमारे काम के फंक्शंस हम फटाफट बता देता हूं मैं आपको। इस फंक्शन के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। देख, इसका जो पहला टाइप है ना, फर्स्ट टाइप, वो है अलजेब्रिक फंक्शन। क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अब बता व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक फंक्शन। बड़ा उछल रहे थे, बोले मैथ का क्यों पढ़ा रहे हो, फिजिक्स का पढ़ाओ। बोलो अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे? सर अलजेब्रिक फंक्शन को बोलेंगे। अरे किसको? अलजेब्रिक को, मतलब जो अलजेब्रा में होते। वेरी गुड बेटा, हैं? बोलो। अबे 5th से 10th तक कोचिंग ली है, पता नहीं कौन कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, कुछ तो इज्जत रख लो मैथमेटिक्स के टीचर की। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब बताओ। और बाप रे, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, चूहे का जहर है बेटा तेरे पास हैं? बोलो टॉपर, अकोला के टॉपर, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या? अच्छा 50% करेक्ट है। हाँ, जिसमें अल्फाबेट्स हो, तो धोनी में भी अल्फाबेट है, DHOONI हैं? हैं? क्या बेटा? वो बोलो मखसूस। ओ माय गॉड,
उर्दू कहां से ला रहा अब तू? वो देख सो गई, वो उठा, उसको उठा। हंस रही है, अच्छा ठीक है। मैं बोला सो गई क्या? मकसूद हो रहा है। मैं बोला कौन मकसूद? अरे बोलो भाई बोलो, अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें स्कॉलरशिप होल्डर कौन कौन है रे? क्लास 4th 7th या 9th 8th में स्कॉलरशिप मिली किसको? वही वही कोई भी, हाँ हाँ मिली आपको? कैसे स्कॉलरशिप मिली रे आपको? अलजेब्रिक फंक्शन नहीं पता आपको? हाँ बोलो अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा ये अच्छी मोहतरमा, अच्छा बता, फिर से बता बेटा। मेरे को ना ये क्या हमारा कैसा था पता है क्या? वो इंजीनियरिंग में वाइवा होता है पता है क्या? अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं नाम नहीं लूंगा, ओके? रिकॉर्ड हो रहा है तो नाम नहीं लूंगा। इंजीनियरिंग में ना हमारे वाइवा होता था। वाइवा मतलब क्या होता है पता है क्या? जितने बड़े कॉलेज में जाओगे उतना वो भड़ास निकालते हैं। आगे जो सवाल, उसको भी कुछ नहीं आता, सिर्फ टाइम पास करता है ऐसे, उसको भी टाइम पास करना होता है। तो क्या होता था, 1 से लेके 4 रोल नंबर, 30 बच्चों की बैच होती थी। वो 4 बच्चों को बुलाते थे ऐसे, यहाँ पे उसकी चेयर होती थी जो वाइवा ले रहा है, और 4 जन ऐसे बैठते थे, ओके? तो नीचे नहीं रहे, चेयर पे, ओके? नीचे, वो गरीब है ना, उसके लेवल से सोचेगा वो, ओके? अपने लेवल से ही सोचेगा वो, हमेशा नीचे बैठा है तो उसको वही याद आएगा, ओके? तो ऐसे बैठते थे। तो 1 से 4 रोल नंबर होता था, फिर 5 से 9, 5 से 8, फिर 9 नंबर मेरा था, 9 रोल नंबर, 9 10 11 12। तो अपन कैसा, लाइट ही चले गया। बोले अच्छा हो जाता लाइट चल गई, अंदर की बातें बताता मैं, बिकॉज रिकॉर्ड नहीं होती ना वो। आगे लाइट छोड़ हो जाते तो 9 10 11 12। अब 9 नंबर अपना था, 10 नंबर मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम सुनील था, वो भी गांव से आया था ऐसा, अपन भी गांव के। तो बोले स्पोर्ट शूट कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। ऑटोनॉमस कॉलेज था, मुंबई के पुणे के सब बड़े घर के लड़के थे, अपने पास था ही नहीं ना स्पोर्ट शूट, अपन चले गए उधर स्लीपर पहन के, ओके? तो अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोला बैगन अलाउड नहीं है, सब अलाउड है। बोले चलो ओके, है ही नहीं, कहां से लाएंगे? तो 9 नंबर अपन थे, 10 नंबर हमारा सुनील था, 11 नंबर पे एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूंगा, और 12 रिकॉर्ड हो रहा है, ओके? 12 नंबर पे ऐसे ही गांव का एक लड़का था, ओके? तो उसका नाम नहीं याद, अब किसका नाम याद रखूं मैं, ओके? तो को नाम में क्या रखा है, सुन तू दोबारा से सुन। तो अब वाइवा शुरू, बिठा हमको ऐसे वाइवा शुरू। तो फर्स्ट टाइम तो अपन ना बातें पूरी सिस्टम समझे तक अपना आवाज ही नहीं निकलता, पहले सामने वाले को देख लो कहां तक जा सकता है, कितना जा सकता है। एक सवाल पूछा उसने, बोला क्या कौन सा बुक रेफर करते हो? मैं बोला बुक ही रेफर नहीं करते, ओके? कंप्यूटर लैंग्वेज करके सब्जेक्ट था, वो लाइब्रेरी में बुक्स मिलते थे, उधर जाके पागल की तरह बच्चे लाइन लगाते थे, वो बुक्स मतलब जो एक्चुअल बुक चाहिए होता था वो 4-5 बच्चों को ही मिलता था, बुक्स खत्म, वो उसका जेरोक्स मार के पढ़ते थे। तो मेरे को पूछा, मैं बोला मेरे पास तो बुक्स है ही नहीं। इसने दूसरे वाले ने कुछ फेंक दिया, वो गाली खाया। अब इसका जब नंबर आता था ना, ये लड़की का, ये मेकअप वेकअप करके आती थी मस्त, और इतना फेंकती थी ना, अरे बाप रे। एक्चुअली ना सर ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सब्जेक्ट छोड़ के दुनिया भर की बकवास करती थी। अच्छा उसको भी अच्छा लगता था, बिकॉज उसको भी कुछ नहीं आता था ना, उसको भी उसका कुछ पता नहीं था। अब हमको ना बकवास करनी आती थी ना काम का कुछ बोलना आता था, बस समझ आ रही है? तो इतनी बकवास करती थी वो मेकअप वेकअप करके आके, अरे बाप रे। तो उसके ना ऐसे ही करके 7 सेमेस्टर निकल गए, 7 सेमेस्टर निकल गए। हर बार हम जाके देखते थे प्रैक्टिकल का स्कोर, अरे थ्योरी तो हम रट के लिख लेते, बोले इंटरेस्ट क्रैक करके गए थे हम, कुछ भी बोलो समझो ना समझो हम रट लेते थे, रट के जाके उधर उतार देते, उल्टी कर देते थे पूरा पेपर पे। तो उसमें तो स्कोर अपना आ जाता था, लेकिन प्रैक्टिकल का स्कोर पता ही नहीं था क्या क्राइटेरिया था प्रैक्टिकल के स्कोर का। अब वो तो जाके उधर एक्चुअली ना सर, सॉरी सर, थैंक यू सर करके उसका स्कोर आ जाता था, हमारा स्कोर ही नहीं आता था प्रैक्टिकल में। अब वो अटक गई फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में ना एक टकलू मास्टर आ गया, बुढ़ा एकदम, मतलब उसको कोई ना मोह है ना माया है, समझ आ रहा है एकदम, ओके? ऐसा बुढ़ा मास्टर आ गया वाइवा में। फिर ये अब फाइनल वाइवा है, 24 क्रेडिट का वाइवा होता था। 24 क्रेडिट मतलब 2400 मार्क्स का, ओके? प्रोजेक्ट होता था, उसका वाइवा होता, 700-800 मार्क्स होते थे, उस पर जॉब डिपेंड थी, ओके? तो अब ये मैडम और ज्यादा मेकअप करके, अब ये इंपॉर्टेंट है बोल, अब इसने शुरू किया ना फेंकना, बोले ए भाई पागल जाली का,
काय बोलाली ते झटके मारू नको असे वाकडे तिकडे ऐसा सुना दिया उसको. हाँ उसको भी शुरू करें, थैंक यू सर बोला ना सर, बोला अबे चुप, काम की बातें कर बोला उसको. समझ आ रहा है क्या? तो ये ऐसी चीज है, समझ आ रहा है क्या? तो हर जगह वो ट्रिक नहीं लगाने का. कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, बिकॉज सारे ना बड़े बड़े कॉलेज में जाने वाले हो तुम. गवर्नमेंट कॉलेज में ना अगर आपको आता है तब ही बोलो. समझ आ रहा है ना? उसका नाम बहुत खतरनाक है लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, बोल नहीं सकते. हर बैच में मैं बोलता था लेकिन ना वसीम सर ने बिठा दिया ना ये सामने, बोलो सर क्या बोल रहे हो. ठीक है ना? तो ये सारी चीजें ओके. गवर्नमेंट क्या, हाँ उनको क्या पता चल रहा. अरे वाह. ऐसा थोड़ी होता, मतलब मेरे को